जय माता दी। माँ का गुणगान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सुखदेव जी के अरणी से उत्पन्न होने की कथा है और इसमें व्यास जी ने गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है। वैसे तो सुखदेव जी के जन्म के संदर्भ में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको देवी भागवत के अनुसार सुखदेव जी की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगी। सूत जी बोले, उस सुंदर घृताची अप्सरा को देखकर जब वह अप्सरा व्यास जी को रिझा रही थी तो व्यास जी बड़े असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि यह देवकन्या मेरे योग्य नहीं है। वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित देखकर भयभीत हो गई कि कहीं यह मुझे शाप न दे दे, और वह एक शुकी का रूप धारण करके उड़ गई। लेकिन घृताची को देखने के बाद व्यास जी अपने मन को वश में ना कर सके और इसी बीच अग्नि मंथन करते समय उनका तेज अरणी पर गिर गया और उस अरणी से एक सुंदर रूप वाले शुक उत्पन्न हुए। वह बालक शिव के वरदान से अरणी गर्भ से उत्पन्न बिल्कुल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने उस दिव्य पुत्र को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गंगा जल से नहलाया और उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। इस प्रसन्नता से आकाश से उस शिशु के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं द्वारा दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवता प्रसन्नता पूर्वक उस बालक शुक की स्तुति करने लगे। उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडल और मृगचर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही यह शिशु अतिशीघ्र बड़ा हो गया और सभी वेद उनके समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उनके पिता व्यास जी में विद्यमान थे। अरणी मंथन के समय व्यास जी ने घृताची अप्सरा को शुकी के रूप में देखा था, इसलिए बालक का नाम शुक रख दिया। व्यास पुत्र सुखदेव जी ने बृहस्पति को अपना गुरु मानकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और गुरुकुल में सभी वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके अपने पिता व्यास जी के आश्रम वापस लौट आए। अब व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के बारे में सोचने लगे और इसी विषय में उन्होंने सुखदेव जी को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं पुत्रों का यजन करो। मुझे भी ऋण मुक्त करो। अब तुम विवाह सुख का उपभोग करो। इस पर सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर भला कौन सा सुख है। स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा और आध्यात्म सुख छोड़कर सांसारिक माया में फंस जाऊंगा। इसलिए मैं भयभीत हूँ। वो मनुष्य अज्ञानी है जो मानव जीवन पाकर भी, मनुष्य का जन्म पाकर भी संसार बंधन में जकड़ जाता है और इस बंधन रूपी दुख को ही सुख समझ बैठता है। इस पर व्यास जी सुखदेव जी को पुनः समझाते हुए बोले, जो मनुष्य मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धन अर्जित करता है, शास्त्र अनुसार कर्म करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सदा सत्य बोलता है और पवित्र रहता है, वह गृहस्थी में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, तुम मेरी बात मान लो और किसी अच्छी कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। इसी के साथ 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।